बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें कल हमने बात की थी कि जो वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और वेक्टर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रूव डैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो ऑर्डर को चेंज करने से आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे सपोज करें हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे या b को पहले और a को बाद में ऐड करें तो आंसर सेम आएगा। मतलब 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, आंसर सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए बेटा इसको देखते हैं हम कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। व्हेन द वेक्टर्स आर एडेड देन द रिजल्ट इज सेम फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन, इट इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करें और उनका ऑर्डर चेंज करने से हमारा जो आंसर है अगर वो सेम आए तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका प्रूफ है आगे, ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। हम सपोज करें हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। दोनों को हमने ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल कल हम पढ़ चुके थे। फिगर में देखिए हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। जब दोनों को ऐड किया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर r आया। इसी तरह अगर हम क्या करें, जो वेक्टर b है उसका प्रोजेक्शन ड्रा करें और वेक्टर a का भी प्रोजेक्शन ड्रा करें, यानी b + a करें, तब भी आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं फिगर में से r = a + b एंड r is also equals to b + a। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं a + b is equals to b + a। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा इसको आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। उसके बाद जो है हम ये बात करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा सिंगल वेक्टर होता है जिसका जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है जितने भी हमने वेक्टर्स को ऐड किया होता है। तो इट इज अ सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज सेम एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर टेकन टुगेदर। मतलब जितने भी वेक्टर्स को हम ऐड कर लें उनका जो आंसर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर r के बराबर होगा, जिसका इफेक्ट बिल्कुल सेम होगा जितने भी कंबाइंड वेक्टर्स किए गए हैं। उसके बाद जो है जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हम r से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड कैसे करते हैं और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनको सिंपल हम अरिथमेटिक रूल से ऐड नहीं करते जिस तरह मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में हम करते हैं, बल्कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम एक ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल। तो यहाँ पे बच्चों वेक्टर a है और वेक्टर b है। कल हमने कहा था हेड टू टेल रूल के अंदर पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जो है जोड़ दिया जाता है और लास्ट में एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया जाता है जिसका जो हेड है वो लास्ट वाले वेक्टर के साथ और जो टेल है वो फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ ज्वाइन कर दी जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर जो है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, सेम है एडिशन ऑफ द वेक्टर। बस इसमें डिफरेंस किस चीज का है कि जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी डायरेक्शन को आप रिवर्स कर देते हैं। तो हम यहां से देख लेते हैं द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ सेम वेक्टर्स, equivalent to the addition of same vectors with its direction is reverse। बस इसमें हम क्या करते हैं, जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, लेट्स सपोज हमारे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। वेक्टर a में से वेक्टर b को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, हम जो वेक्टर b है उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे। बाकी जैसे हम ऐड करते हैं इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ
टू वेक्टर्स। अब बात करेंगे कि जिस तरह हम सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो वेक्टर्स हैं उनको किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अब हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना सीखेंगे यहाँ पे कि एक वेक्टर को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो उसके लिए बेटा जो स्केलर दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास। स्केलर या तो कोई नंबर हो सकता है जैसे 2, 3, 4, 5 और या हमारे पास कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। तो यहाँ पे बेटा जो है 1 by 1 अब हम डिस्कस करेंगे। बेटा हम ये देखेंगे कि अगर किसी भी वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसी भी स्केलर नंबर से तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, पहले हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे पॉजिटिव नंबर से और उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे हम नेगेटिव नंबर से। तो हम कंसीडर करें हमारे पास कोई भी एक वेक्टर ए है, जब वेक्टर ए को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी भी पॉजिटिव नंबर 2 से या पॉजिटिव नंबर 3 से तो हम ये देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होगा। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन बाय अ पॉजिटिव नंबर के अंदर जिस तरह ये वेक्टर ए नजर आ रहा है आपको, जब वेक्टर को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे पॉजिटिव नंबर से तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगी बट डायरेक्शन सेम रहेगी। इसी तरह जब हम +3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वेक्टर ए को तो अगेन इसकी मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगी बट स्टिल डायरेक्शन रिमेन सेम। तो जब भी हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो वेक्टर है उसकी जस्ट मैग्नीट्यूड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लेकिन जब हम किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं सच दैट हमारे पास वेक्टर ए है, इसको जब -2 से या -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी और वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो जब नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दोनों चीजें चेंज हो जाती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर क्वांटिटी बाय अ negative scalar number then its magnitude and direction both are change. Now अब हम क्या करेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी है जो उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे किसको, वेक्टर को। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं स्केलर से तो स्केलर कोई नंबर भी हो सकता है आपके पास और जो स्केलर कोई क्वांटिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर हम देख चुके हैं, अब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर हम देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, जब इसको हम स्केलर क्वांटिटी मैस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो मोमेंटम आएगा और यहाँ पे जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है। और जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से जो हमारा इनिशियल वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाती है और उसके यूनिट भी चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली, एक मोमेंटम की एग्जांपल ली और दूसरी फोर्स की एग्जांपल ली। जब हम वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम के बराबर आता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर भी वेक्टर आता है। और नंबर 2, जब हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी वजह से मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है और जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम रहती है लेकिन उसके यूनिट चेंज हो सकते हैं। इसी तरह वेक्टर ए है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को जब हम मैस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो फोर्स के बराबर आएगा। तो इस तरह से बेटा हम जब किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो हमारा जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आती है। उसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स की तहलील से क्या मुराद है ये देखेंगे हम इसमें। और फिर उसमें ये देखेंगे हाउ अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और एक वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, जिस तरह अगर सिंपल हम बात करें कि जो फादर है उसके छोटे बच्चे होते हैं, जो फादर है वो क्या है, वो एक वेक्टर है और उसके जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके हिस्से होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है वो क्या होंगे, किसी भी वेक्टर का वो हिस्सा जिसकी इफेक्टिव वैल्यू हो और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, उस वेक्टर को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड
कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। डिटेल में भी आपको डायग्राम में समझाएंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए या राइट एंगल बनाए, उन कंपोनेंट्स को हम बच्चों नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जिस तरह हम नेक्स्ट अभी ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एक वेक्टर गिवन है, जब उसको हम रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर, तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट चूंकि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए उनको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, इसके बाद बेटा जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होती है, आप 9th क्लास में भी पढ़कर आ चुके हैं। वेक्टर्स की रेजोल्यूशन या वेक्टर्स की तहलील, इसमें हम क्या करते हैं, हमें कोई एक वेक्टर गिवन होता है, लेट्स सपोज हमारे पास वेक्टर ए है। हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जो वेक्टर को ब्रो करना उसके कंपोनेंट्स के अंदर, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सपोज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। जब हम क्या करते हैं, जो वेक्टर ए है, लेट्स सपोज पॉइंट पी से हम प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस जो कि हमारे पास पी एम के बराबर है, और एक और प्रोजेक्शन पी से ड्रा करेंगे अलोंग वाई एक्सिस जिसको हमने पी एन का नाम दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आपने ड्रा किए वेक्टर ए के ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, ये जो प्रोजेक्शन ड्रा की है इनसे हम क्या निकालेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे एक ए एक्स कंपोनेंट है और दूसरा वाई कंपोनेंट है। ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसलिए इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। तो डायग्राम के अंदर देखें, लेट्स सपोज हमारे पास वेक्टर ए है जो कि एंगल थीटा बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब पॉइंट पी से हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि ए एम ओ एम है जिसको हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, और P से जब प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे अलोंग y एक्सिस जो कि ON के बराबर है, इसको बोलेंगे हम y कंपोनेंट। तो बाय हेड टू टेल रूल ट्राइंगल के अंदर देखिए हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल्स टू OM प्लस MP। यहाँ पे देखिए OP क्या है, हाइपोटेनियस, OM क्या है, बेस, और MP या PM क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल तो OP के बराबर आ जाएगा, जैसे आपने पीछे पढ़ा हुआ है R इज इक्वल्स टू A प्लस B। समझ लो ये A है और ये B है, तो यहां से OP हमारा डायग्राम के अंदर देखें A के बराबर है, OM AXI के बराबर है, और जो MP है वो AYJ के बराबर है। अब ये जो कंपोनेंट्स हमारे पास आए हैं, एक तो AXI कंपोनेंट आया है और दूसरा हमारे पास AY कंपोनेंट आया है। क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए इन कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स को हम नाम देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर एक वेक्टर गिवन हो तो हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे मालूम करते हैं। तो पहले हम एक्स कंपोनेंट मालूम करेंगे और उसके बाद वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे। तो डायग्राम के अंदर देखें, आपके पास जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसको आपने नाम दिया हुआ है OPM। ये जो ट्राइंगल OPM है इसमें हमने cos थीटा को लिखा। cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। जो ट्राइंगल है उसके अंदर जो बेस है वो OM है और हाइपोटेनियस OP है। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू OM ओवर OP। लेकिन जो OM है उसको हमने नाम दिया है AX और जो OP है उसको हमने नाम दिया हुआ A का। A इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो AX इज इक्वल्स टू A cos थीटा। ये जो कंपोनेंट आया है इसको हम बोलते हैं वेक्टर A का X कंपोनेंट। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो वेक्टर A है उसका B कंपोनेंट निकालेंगे या Y कंपोनेंट निकालेंगे। जो इसका Y कंपोनेंट होगा वो भी हम राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हुए निकालेंगे। हमारे पास OPM एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो साइन थीटा है आपको पता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है PM और हाइपोटेनियस क्या है OP। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, PM बराबर है AY के
और OP बराबर है A के, A डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो AY इज इक्वल्स टू A साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट आया है इसको बोलते हैं वेक्टर A का y कंपोनेंट। तो इस तरह अगर हमें कोई एक वेक्टर गिवन हो तो हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम कर सकते हैं। तो ये दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे मालूम करते हैं, और अगर आपको वेक्टर गिवन हो तो हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे मालूम करेंगे। तो इसके बाद इससे जो नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर B वो इसके बाद हम करेंगे। Join Aspire to inspire, ख्वाहिश से तकमील तक।